हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने ला रहे हैं शानदार कॉमिक्स मास्टर ब्लास्टर सुपर कमांडो ध्रुव की। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार कॉमिक्स मास्टर ब्लास्टर। ये देख सकते हैं इसका कवर पर सुपर कमांडो ध्रुव। इस दुनिया का जन्म ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े विस्फोट से हुआ है। बिग बैंग एक विस्फोट से ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ, इसलिए विस्फोट इस पृथ्वी के भी कण कण में समाया हुआ है। लेकिन इस विस्फोट को वही नियंत्रित कर सकता है जो विस्फोटों की बारीकी को पूरी तरह समझता हो, जो हो मास्टर ब्लास्टर सुपर कमांडो ध्रुव। मास्टर ब्लास्टर का पहुंचने का ख्वाब छोड़ दे ध्रुव। मास्टर ब्लास्टर किसी भी ज्वलनशील वस्तु को विस्फोटक में बदल सकता है, तेरे फेफड़ों में जा रही ऑक्सीजन को भी। आ आज के दिन में सत्ता जनता की सेवा की बजाय पैसे कमाने का एक जरिया बन गई है। इसलिए जितनी ऊंची कुर्सी होती है उसकी कीमत भी उतनी ज़्यादा होती है, और उस पर बैठने वाले के सिर पर भी उतना ही ज़्यादा खतरा मंडराता है। इस शहर में विकास के लिए विश्व बैंक ने 200 करोड़ रुपए की सहायता भेज दी है। अब अगर यहाँ का ईमानदार मेयर अपने पद पर ना रहा तो हमारे आदमी को एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। उसको हटाकर उसकी जगह अपना एक आदमी बिठाना ज़रूरी है। आदमी को हटाना हमारा काम है और बिठाना तुम्हारा। जाओ अपने आदमी को मेयर की कुर्सी पर बिठाने की तैयारी शुरू कर दो। मास्टर ब्लास्टर तुम्हारा रास्ता साफ कर देगा। और हाँ, जाते जाते मेरे आदमी को 1 करोड़ से बड़ा सूटकेस थमाना मत भूलना। इस काम के लिए किसको भेजना है मास्टर? लॉन्चर को भेज दूँ? नहीं, वह हमारे एटॉमिक बम के प्रोजेक्टर के लिए सामान का इंतजाम कर रहा है। यह मामूली काम ग्रेनेड कर देगा, बुलाओ उसे। राजनगर महापालिका के मेयर शांतिदास सिर्फ ईमानदारी का उपदेश ही नहीं देते थे बल्कि खुद उसको अमल भी करते थे। पापा, आज हम लेट हो गए हैं, साइकिल से स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। आप कार से हमारे स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो हमको स्कूल पर ड्रॉप कर दीजिए ना। नहीं बच्चों, मैं सरकारी गाड़ी से सरकारी काम के लिए जा रहा हूँ। तुमको स्कूल पहुँचाना मेरा व्यक्तिगत काम है, इसलिए मैं सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम लोग बस से स्कूल चले जाओ। ओ पापा, बस भी कभी टाइम पर आती है क्या? अब बोलने से क्या फ़ायदा, पापा तो चले गए। क्या बात है दोस्तों, क्या गड़बड़ हो गई है? ध्रुव भैया, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे पापा से मिलने आया था लेकिन वो तो शायद चले गए हैं। पर तुम लोग बताओ, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हम स्कूल के लिए लेट हो गए हैं और पापा सरकारी गाड़ी से हमको स्कूल छोड़ने नहीं गए। ओह, तो चलो मैं तुमको स्कूल छोड़ देता हूँ। एक मोटरसाइकिल पर 4 सवारी, तुम्हारा चालान हो जाएगा ध्रुव भैया। डोंट वरी, मेरे पास स्पेशल परमिशन है, तभी तो मैं हेलमेट भी नहीं पहनता। ध्रुव भैया, तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते? क्योंकि हेलमेट पहनने से मेरा देखने का एरिया सीमित हो जाता है। दाएं बाएं देखने में थोड़ी मुश्किल होती है और इस कारण मुझे अपराधियों के छक्के छुड़ाने में तो ही समस्या आ सकती है। तो छक्के मत छुड़ाओ, सिर्फ चौके से ही काम चला लिया करो। ही और तेज चलाइए ध्रुव भैया। हमको पा, पापा की सरकारी कार को पीछे छोड़ना है। ध्रुव अभी भी मेयर शांतिदास की कार से 5-10 मिनट के फासले पर था। सर, बस 5 मिनटों में ही हम उस साइट पर पहुंच जाएंगे जहां पर विश्व बैंक की मदद से बच्चों को एक आधुनिक अस्पताल बनने वाला है। लेकिन मुझे शक है कि वहां पर आपको कोई दूसरा अधिकारी मिलेगा। हर आदमी आपकी तरह समय पर पहुंचने वाला नहीं। अरे क्या हुआ? दीना सिंह, सड़क पर कोई घायल पड़ा है सर, मैं भी देखता हूँ। ये तो लगता है कि बेहोश हो गया है सर, इसको पास के अस्पताल में छोड़ना होगा। उठाओ इसको, गाड़ी में लेटाओ। उठाने और लेटाने का काम तो मेरा है मेयर, अक तेरा नहीं। आज तुझको इस चिता से उठाने और चिता पर लेटाने के लिए आया है। प्रणाम। ग्रेनेड। प्रणाम। तेरी ईमानदारी आज तेरी मौत बनेगी मेयर, बचाओ। शांतिदास ने चट्टानों की आड़ में बचने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी कोशिश सफल नहीं हो पाई। प्रणाम। ध्रुव को घटनास्थल पर पहुंचने में जरा सी देर हो गई थी। पापा, मेयर साहब घायल हो गए हैं। रोहित, तुम मेरे स्टार ट्रांसमीटर से कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाओ और इनको यहाँ से दूर ले जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। ध्रुव की मोटरसाइकिल मेरे शांतिदास और ग्रेनेड के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई।
हेलो, जल्दी से एक एम्बुलेंस भेज दीजिए पारकर रोड पर। मेयर साहब का एक्सीडेंट हो गया। अगर मरना नहीं चाहता है तो मेरा रास्ता छोड़ दे। अभी मेयर मरा नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी अधूरा है। अगर अपने जीवन को अधूरा जीना नहीं चाहते तो वापस लौट जाओ। ध्रुव किसी की जान नहीं लेता, लेकिन ग्रेनेड सिर्फ जान ही लेता है। मेयर की जान से पहले अब मैं तेरी जान लूँगा। प्रणाम। मम मम मम। उफ, इसके बदन से तो फोड़े की तरह मांस के टुकड़े अलग होकर इसके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। उसकी नसें उन मांस के टुकड़ों की तरह फटकर ग्रेनेड की तरफ फोड़ रही हैं। ये भला कैसे संभव है? इस असंभव को मेरे मालिक ब्लास्टर ने संभव बनाया। बायोकेमिस्ट्री यानी चीफ रासायनिक विज्ञान का मास्टर है वह। उसकी मेहरबानी से ही मुझे इस तबाही से भरा गोदाम बना दिया है। मेरे शरीर के अंदर ऐसी रासायनिक प्रक्रिया पैदा की जिससे मेरे शरीर में विस्फोटक गांठें पैदा होने लगीं और इनके निशाने तक पहुंचने का काम करती हैं मेरी नसें। तब तो मैं तुम्हारी नसों को काटते ही उगते ही काट डालूंगा। ऐसा करने से कोई खास फायदा नहीं होगा, बल्कि तेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये विस्फोटक लोथड़े अब गेंद की तरह इधर उधर उछलेंगे। और ये कब और कहाँ फटेंगे ये तू तो क्या मैं भी नहीं बता सकता। बड़ाम। आहा, इसकी नसें काटने वाला आइडिया खतरनाक है। इसको काबू में करने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। इसको बेहोश करके करना पड़ेगा। और यह काम इसको ध्यान बटाने के लिए किया जा सकता है। इसका ध्यान बटाने के लिए मुझको स्टार ब्लेड्स की मदद से इसके शरीर पर ऐसे घाव लगाने होंगे जिसे दर्द से बेहाल कर दें। घप 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 घप, धाड़। और मुझे इसके पास पहुंचकर इसको वार करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ एक घूंसा इसको बेहोश करने के लिए काफ़ी नहीं है, एक जोरदार वार और करना होगा। ओह फट फट। वार करने ध्रुव को एकाएक पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ग्रेनेड के शरीर में धंसे हुए स्टार ब्लेड्स एक धमाके के साथ ग्रेनेड के शरीर से बाहर निकलकर ध्रुव की तरफ लपक रहे थे। उफ, बाल बाल बचा। अभी मेरे स्टार ब्लेड्स मुझको ही काट कर ख़त्म कर देते। ये दुश्मन मेरे वालों को आराम से काटता जा रहा है। जल्दी कोई तरीका सोचना होगा, वरना पहले ये मेरे चीथड़े आएगा फिर मेरे साहब के। तेरे चीथड़े तो बस उड़ने ही वाले हैं लड़के। ये विस्फोटक लोथड़े तेरे शरीर में अब चिपकते ही जाएंगे। और अब ये सिर्फ मुझसे मिलने वाले आदेश का इंतजार करेंगे, जिसके पाते ये फट पड़ेंगे। साथ में ही तेरा पूरा बदन चीथड़े की हो जाएगा। आहा, पहला धमाका तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि मेरे बूट के चमड़े ने मुझे बचा लिया। पर कोई भी दूसरा धमाका मेरे अंगों को मुझसे अलग कर देगा। कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा। बढ़ाऊँ, इसकी नसों को काटने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस स्थिति में बम के लोथड़े फटेंगे ज़रूर। आहा, इसमें तो विस्फोट होने भी शुरू हो गए हैं। अब मैं क्या करूं इन धमाकों को रोकने के लिए? कैसे काटूं इसका संपर्क ग्रेनेड से? अरे हाँ, मेरे शरीर से चिपके विस्फोटक टुकड़ों को फटने का आदेश ग्रेनेड का दिमाग रक्त के जरिए भेज रहा है। ध्रुव की स्टार लाइन ग्रेनेड के बाजुओं पर लिपटती चली गई। किसी प्राणी का मस्तिष्क उसके आदेशों को विद्युत संकेतों के रूप में अपने अंगों तक बहते रक्त के जरिए पहुंचाता है। यानी अगर रक्त के प्रवाह को रोकती है तो विद्युत संकेत भी रुक जाएंगे और विस्फोटक लोथड़ों के फटने को आदेश भी नहीं मिल पाएगा। आहा, इसकी रस्सी मेरे हाथों को जकड़ दिया है। मेरे दोनों बाजू सुन्न हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे बाजू हैं ही नहीं। इसके बाजुओं का रक्त संचार ठप पड़ गया है, और ऐसा होते ही मेरे शरीर पर चिपके विस्फोटक लोथड़े भी अलग हट रहे हैं। यही मौका है इसको एक ही बार में बेहोश करने का। तड़ाक। ग्रेनेड का दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। और कमाल कर दिया ध्रुव, कमाल कर दिया। तुमने शैतानों को कितनी आसानी से बेबस कर दिया। थैंक यू थैंक यू। ये लो अपना स्टार ट्रांसमीटर। स्टार ट्रांसमीटर के लिए धन्यवाद, लेकिन आप कौन है? मेरा स्टार ट्रांसमीटर आपको कहाँ से मिला? और आप मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हैं? मैं डॉक्टर मूसा हूँ। उसी अस्पताल में रिसर्च कर रहा हूँ जहाँ पर मेयर साहब के बच्चों को उनके गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। उन्होंने स्टार ट्रांसमीटर मुझे देकर तुम तक पहुँचने को कहा है। उनको लगा कि शायद तुमको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और रहा सवाल तुमको थैंक यू का, तो इसका क्यों कहा? इसका कारण यह शख्स, मैं ऐसे इंसानों पर शोध कर रहा हूँ जिनके अंदर ज्वलनशील एवं विस्फोटक प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। इंसान का शरीर एक बहुत बड़ी और जटिल केमिकल फैक्ट्री है ध्रुव। अब जब चाहे अपने शरीर को बम में बदल सकता है और जब चाहे आग में। मैं इसी कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस शोध कार्य में इस शख्स जैसे इंसान मेरे कई सवालों के जवाब दे सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब छोड़ो, मैं उसके होश के आने से पहले इसको अस्पताल पहुंचाना चाहता हूं। चलिए मैं भी साथ चलता हूं, मुझे भी मेयर साहब को देखने अस्पताल जाना है। अस्पताल में अब ये मेयर साहब कैसे हैं? अभी 48 घंटों तक कुछ भी नहीं कर सकता ध्रुव। अभी तो ये
मैं यही कहूँगा कि इनकी हालत गंभीर है। ध्रुव भैया, पापा बस तो जाएंगे ना, हमारी तो माँ भी नहीं है। सबक, रो मत पिंटू, तुम्हारे पापा के साथ सत्य का बल है, वे जरूर बचेंगे। इस सत्य के बल के कारण ही आज वे इस हालत में हैं। ध्रुव भैया, अगर पापा बेईमान होते तो उनकी हालत कभी ना होती। जिन्होंने पापा की हालत बनाई है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं। नहीं रोहित, सच के रास्ते पर चलने वालों को ऐसी कठिन परिस्थितियों से जूझना ही पड़ता है, पर तुम देखना, जीत आखिरकार सच की ही होगी। उनको जीत मैं दिलाऊंगा, उनको न्याय मैं दिलाऊंगा, उनका बेटा होने का फ़र्ज़ अदा करूंगा। और इस काम में मैं तुम्हारे साथ तो रोहित, और मैं भी भैया। जोश में कोई ऐसा काम मत करना रोहित जिसके बाद तुमको पछतावा हो, और तुम्हारे पापा को भी। मैं बाद में आकर तुमसे बात करूंगा। अभी मैं डॉक्टर मूसा से मिलने जा रहा हूँ। डॉक्टर मूसा जरूर से ज़्यादा उत्साहित थे। आहा, आओ ध्रुव आओ, ये ग्रेनेड तो कमाल का नमूना है। इसके शरीर में फास्फोरस और ग्लीसिन तेजी से पैदा होकर विस्फोटक लोथड़े बना रहे थे। ग्लीसिन हवा की नाइट्रोजन के संपर्क में आते ही विस्फोटक बन जाता था, और फास्फोरस में विस्फोट करा देता था। मैं अभी इसकी जांच करके ये पता कर रहा हूँ कि इसके शरीर में ऐसे कौन से हार्मोन पैदा हो रहे हैं जो इस असंभव को संभव बना सकते हैं। यानी इसके शरीर में ऐसे हार्मोन प्रविष्ट कराए गए हैं जो इसको आम इंसान से ग्रेनेड बना दें। इसने मुझे बताया था कि मास्टर ब्लास्टर नाम के किसी आदमी ने इसको ग्रेनेड बनाया है, पर ये सब लोग कौन हैं? ये सब वे लोग हैं ध्रुव, जिनको कभी ना कभी अपने शरीर में ज्वलनशील प्रक्रिया होने का आभास हुआ है। ये समय समय पर मेरे पास आते रहते हैं, और मैं इन पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता रहता हूँ। आओ मैं तुमको इनसे मिलवाता हूँ। ये हैं मिस्टर ब्रेगेंजा। ये आज से 2 साल पहले अपने भाई के साथ विस्की और सिगरेट पी रहे थे। अचानक इनको डकार आई और इनके मुंह से हवा की बजाय आग का गोला निकला, और जिससे इनके भाई को कुछ सेकंडों में भस्म कर दिया। इनकी हड्डियां तक नहीं मिली। इनको मौत की सजा से सिर्फ मेरी गवाही और मेरे शोध ने बचाया। हाय, यह है डॉली सरदाना। 6 महीने पहले खाना पकाते पकाते इसका हाथ गर्म होने लगा, और इतना गर्म हो गया कि गैस के चूल्हे से आने वाली रबड़ पाइप इसके स्पर्श से ही गल गई, और सिलेंडर फटने से हुए धमाके में किचन की छत उड़ा दी। लेकिन आश्चर्य की बात, इनको रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ कुछ बाल जल गए थे। हेलो, ये हैं हफीज़ निसार। एक दिन सजदा करते वक्त इनका माथा इतना गर्म हो गया कि माथे से चिपकर फर्श पर पिघल गया, और इनका फंस फंस गया उसमें। फर्श का पत्थर काट कर इनको निकालना पड़ा। ऐसे और भी मरीज हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनके अलावा और कुछ मरीज भी यहाँ आते रहते हैं, लेकिन ये 3 मेरे खास मरीज हैं। मेरे पास इन इलाज से इनको फ़ायदा पहुँचा है, और इनको मेरे शोध से। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपकी तरह इस विषय का ज्ञान रखता हो, जो ये जानता हो कि इंसान को चलते फिरते बमों में किस तरह से बदला जा सकता है? मेरे जितना ज्ञान तो सिर्फ मेरे गुरु और गाइड डॉक्टर डोलो को ही था, लेकिन ब्रेगेंजा की जांच करते वक्त एक दिन वे खुद ही अपना पोस्टमार्टम करा बैठे। अब तो बेचारे भगवान के पास हैं। फिर तो मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचने के लिए मुझे ग्रेनेड के होश में आने का इंतजार करना होगा। ये जल्दी होश में नहीं आएगा ध्रुव। ऐसी संरचना वाले लोग जब बेहोश होते हैं तो कोमा में चले जाते हैं। फिर मैं कोई और रास्ता तलाश कर लूँगा। मास्टर ब्लास्टर तक तो मुझको पहुँचना ही है, वह भी जल्दी। मास्टर ब्लास्टर में जाल फैला रहा था। शाबाश लॉन्चर, कमाल कर दिया तूने। तू एटम बम के सारे पुर्जों का जुगाड़ कर लाया, और साथ में जरा सा वेपन ग्रेड यूरेनियम भी ले आया। पर इतने जरा से यूरेनियम से सिर्फ टेस्टिंग लायक बम ही बन पाया है। बड़े बम के लिए कुछ और पुर्जों का जुगाड़ करना भी बाकी है। ये बम मुझको टेस्टिंग के लिए ही चाहिए था लॉन्चर, ताकि मैं इसके अंदर की विखंडन प्रक्रिया को समझ सकूं, और फिर इस ज्ञान का प्रयोग इंसान के अंदर यूरेनियम पैदा करके इसको चलता फिरता एटम बम बनाने के लिए कर सकूं। लेकिन तुम मेरे फार्म हाउस में ये सब क्यों कर रहे हो मास्टर ब्लास्टर? अपने ठिकाने पर जाकर ये काम क्यों नहीं करते? वह इसलिए क्योंकि अगर पुलिस को मेरी योजना की भनक लग भी गई तो वह तेरे फॉर्म पे आने से पहले ही 10 बार सोचेगी। वैसे भी पुलिस से निपटना तुम्हारा काम है। मत भूलो कि अब तुम्हारा आदमी मेयर का पद संभाल रहा है। अब ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मेयर शांतिदास को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया जयपाल सेठ। इसके लिए तुम 1 करोड़ रुपये ले चुके हो। वह सिर्फ एडवांस था, असली फीस तो मैं तुमसे अब वसूल कर रहा हूँ। मेरा काम पूरा होने तक यहीं रहूँगा। अब कमरे में जाकर सो जाओ। नींद आज कहीं आंखों से कोस दूर थी। हम पापा के ऑफिस में क्या ढूंढ रहे हैं रोहित? उन लोगों के नाम जिन्हें पापा की ईमानदारी से नुकसान हो सकता है। जिसको जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा होगा वह पापा का उतना ही बड़ा दुश्मन होगा। ये देखो, मुझे इस कूड़े के डिब्बे में क्या मिला है भैया? ये किसी की चिट्ठियाँ हैं। पापा तो किसी की भी चिट्ठियाँ कूड़ेदान में ऐसे नहीं फेंकते थे, मैं देखता हूँ। ये तो किसी जयपाल एंटरप्राइजेज का लेटर है, जिसमें इससे कॉन्टैक्ट पाने की प्रार्थना की गई है। पापा इस करप्ट यानी भ्रष्ट लिखकर कूड़े में फेंक दिया है। बाकी की छटियाँ भी ऐसी हैं, यानी पापा इस जयपाल
से इतने खफा थे कि चिट्ठियों तक को फेंक दिया। ऐसा आदमी ज़रूर बदला लेना चाहेगा। चिट्ठी में उसके घर का ऑफिस का दोनों ही नंबर हैं। मैं घर पर फ़ोन करके मिस्टर जयपाल के बारे में पूछता हूँ। हेलो, जयपाल जी से बात कराइए, मुझे उनसे एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी है। अरे हम साहब को कहाँ से बुला दें, साहब 2 दिन से फार्म हाउस पर हैं, घर आए नहीं हैं। फार्म हाउस का पता? हाँ लिखो, बताते हैं। कुछ गड़बड़ है, जयपाल घर से गायब है और हमको उसके फार्म हाउस पर जाकर देखना होगा। उसका पापा के ऊपर हमले से ज़रूर कोई संबंध है। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो, कैमरा और टेप रिकॉर्डर भी साथ ले चलो। फार्म हाउस में मिनी एटम बम तैयार हो गया है, इसकी टेस्टिंग कब करना चाहोगे? अभी और यहीं पर। इस मूर्ख जयपाल के फार्म हाउस पर बम को मंगाने और जोड़ने के पीछे एकमात्र कारण यही था कि हम अपने अड्डे को धमाके से उड़ाना नहीं चाहते थे। यही जानने के लिए मैं सोया नहीं था, लगातार तुम लोगों पर नज़र गड़ाया हुआ था। मैं तुमको यहाँ पर बम का प्रयोग नहीं करने दूंगा। निकल जाओ यहाँ से अभी। अगर जिंदा बचना है तो यहाँ से फटाफट तू निकल जा, बम का धमाका होने से पहले, क्योंकि धमाका तो यहीं पर होगा। तुम्हारा शक सही निकला भैया, जयपाल कुछ बुरे लोगों से मिला है। फ़ोटो खींचो, ये हमारा सबूत होगा जयपाल के खिलाफ। मैं एटॉमिक रिएक्शन चालू कर रहा हूँ। ये प्रक्रिया 10 मिनट बाद इस स्तर पर पहुँच जाएगी कि विस्फोट हो जाएंगे। यानी आपके पास प्रक्रिया को समझने के लिए सिर्फ 8 मिनटों का समय रहेगा। 2 मिनट भागने के लिए तो चाहिए ना। ठीक है, प्रक्रिया को चालू करो। एटॉमिक प्रक्रिया चालू हो गई। आप इस प्रक्रिया में क्या देख रहे हो मास्टर? ये प्रक्रिया तो अपने आप किसी किताब में भी मिल जाएगी। प्रक्रिया मुझको पता है लॉन्चर, पर मेरा कंप्यूटर इस प्रक्रिया को समझकर इस प्रक्रिया को उस हार्मोनों से मैच करा रहा है जो इंसानी शरीर में ये प्रक्रिया पैदा कर सकें। ये प्रक्रिया तो अणुओं के टूटने से पैदा होती है, यानी आप ऐसे हार्मोन ढूंढ रहे हैं जो इंसानी शरीर के अणुओं को तोड़कर उसमें छिपी ऊर्जा को आज़ाद कर सकें और इंसानों को चलता फिरता एटम बम बना सकें। बिल्कुल सही समझा तू। और मेरा कंप्यूटर ऐसे हार्मोनों को लगभग ढूंढ चुका है। ठक ठक, ये आवाज़ कैसी थी? ऊपर कुछ बच्चे हमारी फ़ोटो खींच रहे हैं मास्टर, भागो जाकर पकड़ उनको, वरना कल हमारी फ़ोटो सारे अखबारों में छपी होगी। मैं भी यहाँ से हिल नहीं सकता। इसको इसको सीढ़ियों से ऊपर आने में समय लगेगा। तब तक हम छत से उसी रास्ते से बाहर निकल जाएंगे जिससे हम रस्सी अटका कर अंदर आए थे। बच्चे ये नहीं जानते थे किस मुसीबत में फंस चुके हैं। लॉन्चर को ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं थी। तुम लॉन्चर से बचकर नहीं जा सकते बच्चों, क्योंकि लॉन्चर अपने आप को 10 मंजिलों की ऊंचाई तक लॉन्च कर सकता है। तीनों बच्चे तुरंत वापस पलट गए। इस कमरे में घुस जाओ। हाँ, कमरे में घुसकर बचोगे? ये लकड़ी का दरवाज़ा तो लॉन्चर का एक धमाका भी सह नहीं पाएगा। अरे, आवाज़ किसकी है? तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका मास्टर ब्लास्टर। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहाँ तक कैसे आ पहुँचे? आसान सा काम था कि शांतिदास जी के रास्ते से हट जाने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ था? जवाब था नए मेयर को। बस जरा सी पूछताछ के बाद जयपाल सेठ से अपने संबंधों का खुलासा कर दिया और उसको ढूंढता मैं यहाँ तक आ गया। पर मुझको ये नहीं पता था कि मुझको अपना शिकार भी यहीं पर मिल जाएगा। शिकार मैं नहीं, तू है बच्चे। अभी मैं ज़रा सा बिजी हूँ, वरना खुद तुझको फाड़ खाता। फिलहाल ये मेरा काम एक छोटा सिपाही करेगा। लॉन्चर। अगले ही पल ध्रुव को जयपाल से अलग हटना पड़ा। ओफ, शाबाश लॉन्चर, मेरा काम पूरा हो चुका है। मुझे जो जानकारी चाहिए थी वह मैंने डिस्क में भर ली है। अब मैं जयपाल को लेकर बाहर जा रहा हूँ। अभी इसके ज़रिए मुझे काफ़ी काम करवाने हैं। उफ, मास्टर ब्लास्टर बाहर रहा है। ये लॉन्चर मेरा रास्ता रोके हुए है। मैं ब्लास्टर के पीछे नहीं जा सकता। तू ग्रेनेड को पकड़कर अपने आप को 30 मार का समझ रहा है, लेकिन लॉन्चर के बाद जो विस्फोटक शक्तियाँ हैं वे ग्रेनेड से बिल्कुल अलग हैं। इनसे तू नहीं बच सकता। ओ गॉड, इनके शरीर पर लगे पाइप शायद इसके अंदर धंसे हुए हैं, क्योंकि इसके पाइप के छेदों से मांस के बने हुए जीवित प्राणी पैदा हो रहे हैं और इसके अंदर उड़ने की क्षमता है। ये लॉन्चर की जिंदा मिसाइलें हैं कमांडो। ये तुझको देख सकती हैं और उड़कर तेरा पीछा भी कर सकती हैं। और इनके पैदा होने के 10 सेकंड बाद ये इतने शक्तिशाली विस्फोट के साथ फटते हैं कि ये जिसके भी पास फटे हैं उसके चीथड़े उड़ा दें। बड़ाम। बाहर क्या हो रहा है रोहित? पता नहीं, धमाकों की आवाज़ आ रही है, यानी लॉन्चर अभी आसपास ही है। अभी बाहर निकलना सेफ नहीं है। बाहर की स्थिति सचमुच खतरनाक थी। पहली मिसाइल तेरे इतने पास नहीं फटी तेरे चीथड़े उड़ा सके, लेकिन यहाँ पर तेरी सिर्फ एक नहीं कई उड़ती मौतें हैं। सबका निशाना तू है। अब ज़्यादा समय नहीं है तेरे मरने में। वुश, इसको रोकना ही होगा और यह काम इसके बदन से पाइपों को अलग करके शायद किया जा सके। ध्रुव पाइपों तक तो पहुँच गया, लेकिन उस तक खींचने के लिए ताकत नहीं जुटा पाया। हाँ, इन पाइपों में तो करंट दौड़ रहा है, तेज करंट। ये करंट तो
मेरी जीवित मिसाइलों में जीवन भर रही है, मेरे पाइपों को तो छू भी नहीं सकता। हाँ, मिसाइलें तो मेरे पास आकर फटती जा रही हैं और अब तो इसकी मिसाइलों को भी अपना हथियार बनाना पड़ेगा। कोशिश तो अच्छी थी, लेकिन ये मेरे पास आकर नहीं फट सकते, क्योंकि पाइपों में बिजली दौड़ते ही इनके शरीर में बहती ऊर्जा वापस खींच लेती है। हाँ, अगर ये फट सकते तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे। तब तो तुम्हारी सलाह पर ही अमल करना होगा। कागज़ का एक कार्टन मेरी मदद करेगा। इसमें ज़रूर मास्टर ब्लास्टर अपने मशीन के पुर्जे भर कर लाया है, लेकिन अब इसमें मुझको इन उड़ती मिसाइलों को भरना होगा, और इस काम के लिए मुझे सिर्फ 3 या 4 सेकंड है, क्योंकि अब इनमें से कोई भी मिसाइल फट सकती है। ध्रुव मौत से खेल रहा था। उसी पल कार्टन के अंदर वह धमाका हो सकता था जो ध्रुव के चीथड़े उड़ा देता, लेकिन ध्रुव ने मौत को ऐसे आवाज़ देकर कई बार बुलाया था, और 4 सेकंड बीतने के 1 सेकंड का 100वां हिस्सा बचा था। लेकिन ध्रुव की गति उस वक्त तेज थी। सेकंड का 100वां हिस्सा बीतने से पहले ही ध्रुव जीवित विस्फोटक से भरा कार्टन लॉन्चर के शरीर से टकरा चुका था। धमाका ठीक वहीं पर हुआ और लॉन्चर के शरीर में धंसे पाइपों के टुकड़े हो गए। पड़ाम! अब बाहर निकले नहीं, अभी बाहर एक बड़ा धमाका हुआ है और इंतजार करते हैं। ओहो, ये उधर इशारा क्यों कर रहे हैं? ओ गॉड, ये तो कोई विस्फोटक यंत्र लगता है और वो फटने वाला है। मुझे इसको बचाना होगा। ध्रुव ने लॉन्चर को तो बचा लिया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मकान में 3 नन्ही जानें और हैं, ये हैं जो कमरे में बंद हैं। पड़ाम! पी 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 पी। ओहो, यह बड़ा धमाका ज़्यादा बड़ा नहीं था। मकान का सिर्फ एक हिस्सा तबाह हुआ है, लेकिन ओहो, मेरे कॉलर में लगा रेडियो एक्टिविटी सेंसर बटन सिग्नल दे रहा है, यानी वातावरण में रेडियो एक्टिविटी फैल रही है। मतलब ये धमाका एक एटॉमिक ब्लास्ट था, एक मिनी एटॉमिक ब्लास्ट। यानी मास्टर ब्लास्टर अपनी ब्लास्टिंग पावर का एटॉमिक लेवल तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसको रोकना अब और भी ज़रूरी होता जा रहा है। खैर, फिलहाल तो यहाँ से भागना होगा, क्योंकि रेडिएशन मुझे या लॉन्चर को नुकसान ना पहुँचा सके। ध्रुव ने तो रेडिएशन के खतरे से बच गया था, लेकिन रेडिएशन ने अपना असर दिखाया था। जलते घर से बाहर निकलकर ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी वे 3 आकृतियाँ इसकी गवाह थीं, लेकिन बदकिस्मती से इसका पता ध्रुव को नहीं था। उसका पूरा ध्यान मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचने में था और लॉन्चर उसको सीधा अस्पताल तक पहुंचाने वाला था। डॉक्टर मूसा कहाँ हैं आप? मैं आपके लिए एक अनोखा मरीज लाया हूँ। डॉक्टर मूसा तो अस्पताल में है ही नहीं। मैं तो सुबह से 2 बार आकर लौट चुका हूँ। अब तो बाकी मरीज भी वापस जाने की सोच रहे हैं। वे आपको कुछ बता कर नहीं गए? नहीं, बस कल रात 2 हमको अपनी दवाई देकर चले गए, इंजेक्शन, और अभी इंजेक्शन घर जाकर ही लगाऊंगा। हाँ, हम सब ने तय किया है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। चलो दोस्तों, हम भी ब्रेगेंजा के साथ चलते हैं। देखते ही देखते अस्पताल का वह स्पेशल वार्ड खाली हो गया। डॉक्टर मूसा अचानक ही बगैर कोई संदेश छोड़े कहाँ चले गए? वे रहते तो लॉन्चर को जल्दी होश में लाते और मास्टर ब्लास्टर का शायद कोई सुराग मिल पाता। खैर, अब तो इसको किसी दूसरे डॉक्टर के भरोसे छोड़ कर जाना होगा और मास्टर ब्लास्टर को ढूंढने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। मास्टर ब्लास्टर भी खतरे को पहचानना था, इसलिए उसने अपना काम पहले ही शुरू कर दिया था। हाँ, इस शीशी में उन हार्मोन्स का मिश्रण भरा है जो तुमको चलता फिरता एटम बम बना देंगे। तुमको कोई रोक पाएगा तो सिर्फ मास्टर ब्लास्टर। और मास्टर ब्लास्टर यानी मैं तुमको तभी रोकूंगा जब मैं अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा राजनगर वासियों से वसूल लूँगा, और वह मुआवजा होगा 100 करोड़ के करारे करारे नोट। अब जाओ, मेरे चलते फिरते 10 एटम बमों पूरे राजनगर में फैल जाओ। पहले मैं राजनगर को अपनी शक्ति का नमूना दिखाऊंगा और फिर सौदा करूंगा। पुलिस हेडक्वार्टर एक हाई सिक्योरिटी इलाका है। सॉरी मैडम, आप पानी की बोतल या पर्स अंदर नहीं ले जा सकती। यहाँ पर जेब में माचिस रखकर कोई अंदर नहीं जा सकता था। कोई विस्फोटक लेना तो दूर की बात है। हाँ, कहिए, आपको किससे मिलना है? आर आप कुछ बोलते क्यों नहीं भाई? तबीयत तो ठीक है? अरे, इसके मुंह से तो बिना सिगरेट के धुआं निकल रहा है। इसको क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, यह जानने वाला का मौका पुलिस वालों को नहीं मिला। प्रणाम। हाँ, बन गया काम। अब इस हादसे की जिम्मेदारी लेना बाकी है। इस हादसे की खबर धमाके की तरह पूरे देश में फैल गई। आज की खास खबरों में सबसे पहले राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर में हुए धमाके की खबर। एक एटॉमिक मानव बम एक रहस्यमय मानव बम के एटॉमिक धमाके से पुलिस हेडक्वार्टर के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया। इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और वातावरण में फैले रेडिएशन से कई पुलिस वाले झुलस गए हैं, जिनमें से 15 की हालत गंभीर है। अभी हमारे पास एक टेप आया है राजनगर में विस्फोट, और इस टेप में उस शख्स ने भेजा है जिस पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये टेप हम आपको दिखाते हैं। स्टूडियो टेप।
राजनगर वासियों में चलते फिरते एटॉमिक बम का एक नमूना तो तुम लोग देख चुके हो। ऐसे ही 9 और मानव एटॉमिक बम पूरे राजनगर में अलग अलग स्थानों पर घूम रहे हैं जो मेरे एक इशारे पर तबाही मचा सकते हैं। अगर राजनगर को इस तबाही से बचाना है तो मुझे 100 करोड़ रुपयों की कीमत चुकानी होगी। पैसा कब, कैसे और कहाँ पहुँचाना है, इसकी सूचना मैं सही वक्त पर म्यूनसिपल कमिश्नर को भेज दूंगा। तब तक डर से थर थर काँपते रहो और हाँ, राम की जगह मेरा नाम जपते रहो। मेरा नाम है मास्टर ब्लास्टर। हे भगवान, ये शैतान ने क्या कर डाला। इसे जल्दी जल्दी पहुंचना होगा और फिलहाल इस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है इसके दोनों आदमी लॉन्चर और ग्रेनेड। शायद उनमें से किसी एक को होश में आ गया हो। राजनगर वासियों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि ग्रेनेड को तो अभी तक बेहोश है ध्रुव, लेकिन लॉन्चर होश में आ गया है। लॉन्चर, मेरी बात ध्यान सुनो। अगर तुम सजा से बचना चाहते हो तो मेरा साथ दो, सरकारी गवाह बन जाओ। मैं तुमको पुलिस और मास्टर ब्लास्टर दोनों से बचा लूँगा, लेकिन इसके लिए तुमको मुझे मास्टर ब्लास्टर का पता बताना होगा। सच तो मुझे बचा लोगे? बिल्कुल सच। अब मुझको मास्टर ब्लास्टर का पता बताओ। मास्टर ब्लास्टर का पता ध्रुव, तुम ध्रुव को नहीं मुझको बताओगे। अगर ध्रुव को वह शैतान मिल गया तो ध्रुव उसको पुलिस के हवाले कर देगा, जबकि उसको तो मेरे हाथों मरना है। कौन हो तुम? तुम मुझको अच्छी तरह से जानते हो ध्रुव, और लेकिन मुझको पहचानने की कोशिश करते रहो। तब तक मैं लॉन्चर को अपने साथ ले जाता हूँ। और इसी वक्त ध्यान से सुनो कमिश्नर, तुम्हारे पास 24 घंटों का वक्त है। इस दौरान तुमको 100 करोड़ रुपयों का इंतजाम करके मुझ तक पहुँचना है और राजनगर को बचा लेना है। तुम सुन रहे हो ना कमिश्नर? सुन रहा हूँ, आगे बोलो। हाँ, पैसे नोटों की शक्ल में देने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा पार्सल मैं उठाऊंगा कैसे? पैसे मुझे हीरो के रूप में चाहिए, 100 करोड़ के हीरे। सुनो कि ये हीरे तुमको मुझे किस तरह पहुँचाने हैं। मास्टर ब्लास्टर बताता चला गया। और समझ गए ना? पहले मैं उन हीरो को परखूंगा, फिर अपने एटम बमों को वापस बुलाऊंगा। अगर मेरी मांग ना माननी हो तो नया राजनगर बनाने के लिए 100 करोड़ सीमेंट और सरिये खरीद लेना। और हाँ, 100-200 नए शमशानों और कब्रिस्तानों की जगह का इंतजाम भी कर लेना। हा हा हा। कुछ पता लगा कि यह शैतान कहाँ से बोल रहा है? नहीं सर, ये किसी फ़ोन से नहीं बल्कि ट्रांसमीटर से बात कर रहा था। यानी फ़िलहाल हमारे पास की उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं सर। तो फिर सिटी डेवलपमेंट फंड से मैं 100 करोड़ निकालो और उनसे हीरे खरीदो। मैं राजनगर की तबाही नहीं देख सकता। हीरो के अलावा कुछ और भी मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचने वाला था। रुक जाओ, तुम जो कोई भी हो लॉन्चर को साथ नहीं ले आ सकते, क्योंकि अगर इसके ज़रिए तुमको मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचकर उसको मार दिया तो पूरा राजनगर तबाह हो जाएगा। राजनगर तो इस शैतान के ज़िंदा रहने से तबाह हो जाएगा, मरने से नहीं। गलत सोच रहे हो तुम। मास्टर ब्लास्टर ने पूरे राजनगर में मानव बमों को फैला रखा है। वे कौन है, कहाँ है, इसका पता सिर्फ उनको ही है। अगर मैं मर गया तो उन बमों को ढूंढना असंभव हो जाएगा। तुम हमारी शक्तियों को नहीं जानते। हम मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचकर उसको मानव बमों को वापस बुलाने के लिए मजबूर कर देंगे। उसके बाद हम उसको इसकी मौत के हवाले करेंगे। कड़ाक। आहा, इसकी शरीर तो जैसे पत्थर का बना है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जबड़े की हड्डी टूट गई है। पत्थर का तो नहीं था, लेकिन मास्टर ब्लास्टर की मेहरबानी से ऐसा बन गया है। और हम पत्थर की मदद से तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश मत करना। इससे लड़का जीता नहीं जा सकता। अकल से काम लेना होगा। सबसे पहले लॉन्चर को इसके हाथों से छुड़ाना होगा। कुछ ही पलों में ढेरों ग्लूकोज की बोतलें उस रहस्यमय शख्स के नीचे रास्ते में आ गई। गड़र। और वह अपना संतुलन खो बैठा। मैं जानता था तुमसे बचकर जाना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी लॉन्चर को तो मुझे लेकर जाना ही है। तुमने मुझको वार करने में मजबूर कर दिया है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा कि तुमको घातक चोट ना पहुंचे। लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पत्थर के शरीर पर मेरे वार घातक सिद्ध हो ही नहीं सकते हैं। ठनाक। इसके शरीर पर अगर सचमुच चट्टान के गुण है तो मुझको वह तरीका समझ में आ गया है कि इसको कुछ देर के लिए बेबस किया जा सकता है। चट्टानें धूप में जितनी जल्दी गर्म होती हैं, टनाक, सूरज ढलते ही उतनी जल्दी ठंडी हो जाती हैं। जल्दी गर्म और ठंडा होने का चट्टानों का गुण है। और इस ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी ऑक्सीजन जब अचानक बाहर निकलेगी तो ज़बरदस्त कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा और इसका शरीर अचानक ठंडा होकर कुछ मिनटों में जड़ हो जाएगा। और इतनी देर में मैं इसको अस्पताल से बाहर कर दूंगा। क्रैश। पत्थर का शरीर इसको घायल होने नहीं देगा और वापस आने तक मैं लॉन्चर को लेकर निकल जाऊंगा। पर यह शख्स है कौन? मास्टर ब्लास्टर से क्या दुश्मनी है? खैर, फिलहाल तो लॉन्चर को इस खतरे से दूर ले जाकर इसका मास्टर ब्लास्टर ठिकाने के बारे में पूछता है। ध्रुव, अरे लॉन्चर कहाँ गया? बचाओ, मुझे बचाओ ध्रुव, अब क्या मुसीबत आ गई? एक और अजीब प्राणी ये लॉन्चर किस तरह के जाले से बांध कर ले जा रहा है। ये अजीब से प्राणी की बाढ़ कहाँ से आ गई? प्राणियों की बाहर ध्रुव को उलझाए हुए थी और मास्टर ब्लास्टर का काम आसान होता जा रहा था। 100 करोड़ के हीरे आ गए सर, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उनको मिलने के बाद मास्टर ब्लास्टर मानव बमों को शहर से हटा लेगा? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा।
अब तो बस उसके फ़ोन का इंतज़ार करना है। मास्टर ब्लास्टर को रोकने का एक ही तरीका था कि समय रहते उसको ढूंढ निकालने का, और यह काम सिर्फ लॉन्चर की मदद से किया जा सकता था। अद्भुत चालें हैं इसके, स्टार बेटे इसको काट नहीं पा रहे। अब यह छिपकली की तरह दीवार पर चढ़कर लॉन्चर को खींचता हुआ ले जा रहा है। मुझे इसको रोकना होगा। स्टार लाइन ने चैनल गेट को फंसकर उसको बंद कर दिया और लॉन्चर का शरीर उसमें फंसकर रह गया। आहा, अब इससे पहले कि वजीर प्राणी कोई कदम उठा पाता, जाले और उसके हाथ से छूट चुके थे और अब उसका शरीर दीवार में आ चुका था। आहा, तुम लॉन्चर को मुझसे नहीं बचा पाओगे ध्रुव। तड़ाक। लॉन्चर को तुम लोग किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं ले आ सकते, पर अब मुझको यह बताओ कि तुम और तुम्हारे साथी मास्टर ब्लास्टर के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? ये तुमको पता चल जाएगा, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर को मारकर जब हम वापस आएंगे तो हमको यहीं पर मिलोगे, मेरे जाले में बंधे हुए। इस जाले को मेरे अलावा और कोई नहीं काट सकता, तो फिर इस जाल को तुमको ही काटना होगा। ध्रुव के रोलर एक्स बाहर निकल आए और ध्रुव का शरीर उस प्राणी के चारों तरफ घूमने लगा और ध्रुव उस प्राणी को अपने ही शरीर में लिपटने लगा। अब तुम अपने आप को आज़ाद कराते रहो, मैं लॉन्चर को लेकर चला यहाँ से। मुझे पता था मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा ध्रुव भैया। ध्रुव भैया इस नाम से तो मुझे पिंटू बुलाया गया था, मेरे शांतिदास का बेटा, छोटा बेटा। यानी तुम पिंटू हो? हाँ ध्रुव भैया, मैं पिंटू हूँ। आपने जिसको नीचे गिराया वह रोहित भैया हैं। रोहित, तुम लोगों का ये हाल कैसे हुआ? हम लोग मास्टर ब्लास्टर को ढूंढते हुए जयपाल के घर गए थे। वहाँ पर मास्टर ब्लास्टर एक मिनी एटम बम की टेस्टिंग कर रहा था। हमने उसकी बातें टेप की और फोटोग्राफ्स भी खींचे। तभी उसके एक आदमी लॉन्चर ने हमको देख लिया। हम भागकर एक कमरे में छिप गए। इसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ और हमको चक्कर आने लगे। हम भागकर मकान के बाहर आकर बेहोश होकर गिर गए, और जब हमको होश आया तो हमारी ये हालत हो चुकी थी। ध्रुव की बातों में लगाए रखने के लिए थैंक यू पिंटू। डोंट मेंशन इट दीदी। ओह, इसने मेरा ध्यान बटाया। पिंटू रुक जाओ रश्मि, मास्टर ब्लास्टर से तुम ऐसे जीत नहीं सकती। ध्रुव ने रश्मि का पीछा करने की कोशिश तो करी, लेकिन एटॉमिक रेडिएशन के कारण म्यूटेंट बन चुकी रश्मि की उड़ने की गति ध्रुव से कहीं ज़्यादा तेज थी। देखते ही देखते रश्मि ध्रुव की आंखों से ओझल हो चुकी थी। ओह, आखिरकार लॉन्चर हाथ से निकल गया, और मुझे पता है कि रोहित और पिंटू भी अब मुझको अस्पताल में नहीं मिलेंगे। मुझको वापस जयपाल के फार्म हाउस पर जाकर छानबीन करनी होगी। शायद वहाँ पर मुझको मास्टर ब्लास्टर तक पहुँचने का जरिया मिल जाए। फार्म हाउस में रेडिएशन का असर कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा देर तक यहाँ रुकने का खतरा मोल नहीं लूँगा। वैसे पुलिस यहाँ की तलाशी ले चुकी है और उसने पूरा घर सील कर दिया है, और मुझे यहाँ पर शायद कुछ मिल सके। ओह, ये दस्ताना, ये तो मास्टर ब्लास्टर के हाथ में था। जयपाल को उठाते वक्त ये उसके हाथ से गिर गया होगा। ये सूंघो दोस्तों, और सारे शहर में फैलकर इस महक वाले आदमी की तलाश करो। तब तक मैं मास्टर ब्लास्टर द्वारा मांगी गई फिरौती का पता करता हूँ। मास्टर ब्लास्टर ने अपनी योजना का अंतिम चरण शुरू कर दिया था। मुझे जानकर खुशी हुई कि तुमको राजनगर से बेइंतहा प्यार है। अब ध्यान से सुनो। तुमको हीरा एक टाइट ब्रीफ केस में रखकर गांधी पुल के ऊपर से बिसार नदी के बीचों बीच फेंक देना है, समझ गया? लेकिन ध्यान रखना कि ना तो ब्रीफ केस में कोई ट्रैकिंग यंत्र लगाओ, ना ही कोई सूटकेस का पीछा करने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो राजनगर में एक साथ 9 एटॉमिक धमाके हो जाएंगे। और हाँ, समय बताना तो मैं भूल ही गया। ब्रीफ केस को शाम के ठीक 6:05 पर नदी में फेंकना। बाय। हम ब्रीफ केस का पीछा करके मास्टर ब्लास्टर तक पहुंच सकते हैं। तुमने शायद ध्यान से नहीं सुना ध्रुव, मास्टर ब्लास्टर ने ऐसा करने पर मानव बमों को फोड़ देने की धमकी दी है। चिंता मत कीजिए कमिश्नर साहब, पीछा इस तरह होगा कि मास्टर ब्लास्टर को खबर होगी ही नहीं। और शाम को बिसार नदी के ऊपर गांधी पुल पर 6:05 होने वाले हैं। 56, 57, 58, 59, 60। ब्रीफ केस हवा में से तेजी से नीचे उतरता हुआ नदी की लहरों में समा गया, एकदम राइट टाइम पर। अब मैं ब्रीफ केस को पानी से बाहर निकालूंगा और यह कोई नहीं जान सकता, क्योंकि कोई भी इतनी लंबी नदी के तट पर लगातार नज़र नहीं बनाए रख सकता। अब पानी से निकलने के बाद सबसे पहले मुझको हीरे चेक करने। हीरे हैं? तू करोड़पतियों करोड़पति बन गया मास्टर, बधाई हो बधाई हो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी इन हीरों की असलियत को भी परखना है। जल्दी से जल्दी अपने अड्डे पर पहुंचना होगा। जल्दी मास्टर ब्लास्टर अपने अड्डे पर पहुंच चुका था। आहा, 100% शुद्ध खाली हीरे। अब मैं क्या करूं, अपने बमों को वापस बुलाऊं या नहीं? नहीं, जब तक मैं एकदम सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक मानव बमों को तलवार को राजनगर वासियों के सिर पर लटकते रहने दूंगा। टी 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 टी, ये अलार्म, यानी कोई यहाँ तक पहुँच गया है। खैर, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। देखना यह है कि मास्टर ब्लास्टर से आने वाली मुसीबत से ज़्यादा तेज भाग सकता था या नहीं। वैसे भी आने वाली मुसीबत मामूली नहीं थी, क्योंकि उसको देखकर
मास्टर ब्लास्टर के गले से आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। आहा, आखिरकार तू मुझको मिल ही गया मास्टर ब्लास्टर। तू चकित तो हो जरूर हो रहा होगा कि किसी ने तेरा पीछा तो नहीं किया ना, यहाँ तक कैसे आ पहुँचा। कड़ाक। दरअसल तू अपने पीछे करने वाले इंसानों को ढूंढ रहा था और वहाँ पर वे थे ही नहीं। तेरा पीछा मेरी दोस्त चिड़ियाँ कर रही थी, जो हर 10 मिनट तक, हर मिनट तेरी स्थिति की खबर मुझ तक पहुँचाती जा रही थी। और इस तरह से मैं तुम्हारे अड्डे तक तो पहुँच तो गया, लेकिन लगता है मुझे पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई। तुमने हीरो से भरे ब्रीफकेस को कहीं पर छुपा दिया है। बताओ कहाँ पर है राजनगर वासियों की खून पसीने की कमाई अमानत? कहाँ है वे 100 करोड़ के हीरे? ध्रुव के 2-4 वारों से मास्टर ब्लास्टर की जुबान शायद खुल जाती। धाक। अगर मास्टर ब्लास्टर को मौत उसको ढूंढती वहाँ पर ना आती। रोहित, रश्मि, पिंटू, तुम लोग यहाँ तक कैसे आ गए? अरे समझा, ज़रूर लॉन्चर ने तुमको यहाँ का पता बताया होगा। लॉन्चर ने पता तो बताया था, लेकिन कहीं और कहाँ। मास्टर ब्लास्टर वहाँ पर नहीं था। उसके बाद हम पूरे शहर में सिर्फ तुम्हारी तलाश कर रहे थे। हमको पता था कोई और मास्टर ब्लास्टर तक पहुँचे या ना पहुँचे, तुम उसको ज़रूर ढूंढ निकालोगे। मैंने इसको इसलिए नहीं ढूंढा ताकि तुम इसको मार सको। अगर तुम ऐसी कोशिश करोगे तुमको मुझसे टकराना पड़ेगा। घबराओ मत ध्रुव, हम इसको मारेंगे नहीं, सिर्फ इसको ऐसी हालत में छोड़ेंगे जिस हालत में इसने हमारे पापा को छोड़ा है। अगर ये उस हालत में पहुंच गया तो फिर उन माँ पापों को पता कौन बताएगा जिनको इसने राजनगर में छोड़ रखा है। और अस्पताल में मेयर शांतिदास के कमरे में। सॉरी सर, घर पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। यानी बच्चे घर पर नहीं है? फिर कहाँ पे होंगे वे? मैंने आखिरी बार उनको इसी अस्पताल में देखा था सर। वहाँ पर? तो वे ज़रूर यहीं पर है। मैं उनको ढूंढूंगा। आप कमज़ोर हैं सर, बड़ी मुश्किल से तो आपको होश आया, अभी खतरे में। कुछ नहीं है, मैं ढूंढ कर चलूँगा। और चलो मेरे साथ। कहीं मुझ पर हमला करने वाले मेरे बच्चों पर भी हमला ना किया हो। लड़खड़ाते पैरों ने मेरे शांतिदास के अस्पताल के कई कोना कोना छान मारा। इस दरवाजे के पीछे से आवाज़ें कैसे आ रही हैं? दरवाज़ा तो लॉक है। कहीं मेरे बच्चे इसी के अंदर तो नहीं है? कटकट धड़ाक। चाबी मंगवाने का वक्त नहीं है, मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ। दरवाज़ा खुला तो, लेकिन बच्चे अंदर नहीं थे। ओम ओम। डॉक्टर मूसा, आप यहाँ पर? मेयर शांतिदास के बच्चे यहाँ पर थे। कड़ाक। लो ध्रुव भैया, हमारा काम तो हो गया। हमने इसकी 70% हड्डियाँ तोड़ दी हैं। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम जो चाहे वो करो। अब मैं ऐसा क्या करूँ? अब कौन बताएगा कि हीरे कहाँ छुपे हुए हैं और मानव बम राजनगर में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? पहले इसकी शक्ल तो देखता हूँ। अरे ये तो ब्रेगेंजा है। ब्रेगेंजा कौन? डॉक्टर मूसा का एक मरीज। अब मैं समझ गया कि मानव बम हमको कहाँ मिलेंगे। करीम, तुरंत डॉक्टर मूसा के सभी पेशेंटों का हुलिया पता करके पुलिस को हेडक्वार्टर को भेज दो। वे सभी मानव एटम बम हैं। वे जहाँ पर भी देखें उनको बेहोशी की डॉट मारकर पकड़ा जाए। पर तुमको कैसे पता चला वे मानव बम डॉक्टर मूसा के पेशेंट हैं? वह इसलिए क्योंकि मास्टर ब्लास्टर ब्रेगेंजा है, डॉक्टर मूसा का एक मरीज। और इतनी जल्दी 10 मानव बमों को बनाने के लिए वह सिर्फ दूसरे मरीजों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये सब उस पर भरोसा करते हैं। लो मेरे दोस्त कुत्ते भी मास्टर ब्लास्टर को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। भावा 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 भावा। कुत्ते ने जो कुछ भी कहा उसको सुनकर ध्रुव की भवें सिकुड़ती चली गईं। और ध्रुव द्वारा कमांडो हेडक्वार्टर तक पहुंचाई गई सूचना पुलिस हेडक्वार्टर में डॉक्टर मूसा तक भी पहुंच गई थी। और ऐसे ब्रिगेंजा ने मुझको बेबस करके बंद कर दिया। वह जानता था कि उसका प्लान सिर्फ मैं ही फेल कर सकता था। मुझसे चुराई गई जानकारी का उसने गलत इस्तेमाल किया। असली अपराधी तो मैं ही हूँ। एक तरीके से आप सही कह रहे हैं डॉक्टर मूसा। अब यही बता दीजिए कि हीरे आपने कहाँ पर छुपा कर रखे हैं? ध्रुव, तुम आ गए? पर आते ही तुम ये कैसा मजाक करने लगे? मजाक तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त कुत्ते नहीं, जो मास्टर ब्लास्टर की गंध सूंघते हुए तुम तक पहुँच गए थे। इनसे मुझको पता चला कि ब्रिगेंजा सिर्फ एक धोखा था। उसके सही की गंध मास्टर ब्लास्टर की सही की गंध नहीं थी, पर तुम्हारी थी। अब झूठ बोलना बेकार है। हाँ, मैं ही हूँ मास्टर ब्लास्टर। मैंने इस मकान में ब्रिगेंजा को नशे का इंजेक्शन देकर पहले से ही मास्टर ब्लास्टर बनाकर बैठा दिया था, ताकि जब असली मास्टर ब्लास्टर यानी मैं हीरो भरा ब्रीफकेस लेकर यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन अब यहाँ पहुँचने से वाले को नकली मास्टर ब्लास्टर मिल जाए। अब रास्ता छोड़ दो मेरा, वरना मानव एटम बमों को फोड़ फोड़ कर मैं राजनगर को तबाह कर दूंगा। ऐसा मत करना। ऐसा करके तुम सबसे पहले अपने आप को तबाह कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे सारे मानव बम बगल वाले कमरे में सो रहे हैं। तूने मुझे बर्बाद कर दिया ध्रुव, पर तू बचेगा नहीं। तुम भी भाग कर नहीं बचोगे ब्लास्टर मूसा। अब सिर्फ मास्टर ब्लास्टर ही बचेगा और कोई नहीं। ओहो, मूसा तो मास्टर ब्लास्टर बनकर तुरंत बाहर आ गया और उसने इंस्पेक्टर को घायल भी कर दिया। अब बारी तुम्हारी है ध्रुव। मुझे मारने से पहले तुम यह बता दो कि तुम ही मास्टर ब्लास्टर हो। तुम शांतिदास को अस्पताल में ख़त्म करने की चेष्टा क्यों नहीं की? और ग्रेनेड तथा लॉन्चर को होश में लेकर भगा क्यों नहीं दिया? वह इसलिए क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे मेरा मुख्य अड्डा यानी अस्पताल शक के दायरे में आ जाए। क्योंकि मैं अपना सारा ध्यान अपने मुख्य प्रोजेक्ट यानी राजनगर से 100 करोड़ रुपए वसूलने में लगाना चाहता था।
लेकिन अब मेरा प्रोजेक्ट बदल गया है। अब मेरा नया प्रोजेक्ट है तुझे एक दर्दनाक मौत देना। देख मास्टर ब्लास्टर की पावर को। मेरी ये किरण तेरे शरीर में वे हार्मोन्स पैदा करेगी जिनके कारण इंसानी शरीर अपने अंदर की आग पैदा करने लगता है और जलकर खाक हो जाता है। शरीर जलता है इसके अंदर ऑक्सीजन के कारण। देख तेरे फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन में आग लग रही है। अब जल्दी ये आग तेरे पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगी और तू राख बन जाएगा। हमारे रहते तो ध्रुव भैया कुछ नहीं कर सकता शैतान। आहा, तुम लोगों की शक्तियाँ का कारण मुझे पता है। तुम लोगों का हाल रेडिएशन की अधिक मात्रा के कारण हुआ है। मैं तुम्हारे शरीर से ऐसे हार्मोन्स पैदा करूंगा जो रेडियो एक्टिविटी किरणों को सोख कर नष्ट कर देते हैं। ऐसा होने से तुम सामान्य रूप में आ जाओगे और इस रूप में तुम मेरे सामने पल भर भी नहीं टिक पाओगे। रोहित, रश्मि, पिंटू, तू वाकई में खौखो शैतान है मूसा। शैतान ना होता तुझे ऐसी अपमानजनक मौत किस देता। ध्रुव, तिल तिल करके मर। आहा, सारे शरीर में मौजूद ऑक्सीजन के अणु जल रहे हैं। शरीर की जलन बढ़ती जा रही है। जल्दी ही मेरा शरीर लपटों में घिरा नजर आएगा। इस स्थिति से बचने का एक तरीका है इसकी किरणों को रोकना। पर ये होगा कैसे? ये ऑक्सीजन मास्क, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर जुड़ा हुआ भी है और ये शायद मुझको जिंदा रख सके। हाँ, तू बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहा है ध्रुव। कर ले, कोशिश कर ले। ये ऑक्सीजन शायद उसको कुछ पलों के लिए जिंदा रख सके। ये ऑक्सीजन मैं जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि तुझे अधमरा करने के लिए लगा रहा हूँ। ध्रुव के मुंह से उड़ती हुई होती हुई आग पाइपों के चीथड़े उड़ाती हुई सिलेंडर तक पहुंची और सिलेंडर फट पड़ा। और मास्टर ब्लास्टर इस ब्लास्ट से बच नहीं पाया। पाम! ब्लास्ट से खेलने वाले अपराध के जीवन को एक ब्लास्ट ने ख़त्म कर दिया। और फिर वी आर सॉरी ध्रुव भैया, आपने दिखा दिया कि सच्ची ताकत सच्चाई में होती है। किस्मत ने हमको शक्तियाँ दे दी लेकिन उन शक्तियों की मदद से भी हमने अपना मकसद पूरा करना चाहा, लेकिन मकसद को पूरा किया आपकी सच शक्तियाँ। सही कहा मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना सच्चाई हीरा है और बुराई तलवार। तलवार लाख कोशिश कर ले लेकिन फिर भी वह हीरे पर खरोंच नहीं मार सकती। समाप्त। तो दोस्तों, ये मास्टर ब्लास्टर शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।